नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो अब माइक चेक कर लेता हूँ, चल खुदा है। कल चुनाव का रिजल्ट आया, महाराष्ट्र और अ, झारखंड, और कुछ बाईपोल्स इलेक्शंस थे बिहार में, यूपी में, उसके भी रिजल्ट्स आए। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। थोड़ा सर्दी हो गया है, आपको समझ में भी आ गया होगा महाराष्ट्र में हुआ था। एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस बीजेपी की, एकदम बोलते हैं ना, छक्के छुड़ा दिए अपोनेंट के, वो वाला हाल था। शानदार प्रदर्शन एक नाथ शिंदे साहब का, देवेंद्र फडणवीस साहब का। लेकिन होता है ना, मैन ऑफ द मैच देवेंद्र फडणवीस साहब है। लोगों ने एक नाथ शिंदे साहब से ज्यादा विश्वास देवेंद्र फडणवीस साहब पे किया, और लोगों ने शायद देवेंद्र फडणवीस साहब के ही नाम पे वोट किया। मेरे हिसाब से, मेरा एक, क्या बोलते हैं उसको, विश्लेषण है। मेरे विश्लेषण के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस साहब पर ही वोट ज्यादा लोग विश्वास किए, और देवेंद्र फडणवीस साहब को ही लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बने। खैर, उनकी पार्टी तय करेगी, उनके शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि उनका महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा। लेकिन थोड़ा आप चर्चा करते हैं कि क्यों कांग्रेस हार गई, क्यों कांग्रेस लगातार हार रही। लगातार एक लोकसभा भी चुनाव हारी, लेकिन हाँ, थोड़ा प्रदर्शन बढ़िया रहा, लेकिन उनका वो भी चुनाव हार गई कांग्रेस। क्यों, क्या रीजंस थे? क्या अभी भी लोगों को राहुल गांधी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है? आखिर राहुल गांधी क्या विश्वास नहीं जीत पा रहे लोगों का? क्यों? इतने बार प्रोजेक्ट होना, इतने बार रीलॉन्च होना, बीजेपी कहती है रीलॉन्च किया जाता है राहुल गांधी जी को। हरियाणा जहां पे लोग नाराज थे, वहां पे कांग्रेस हार गई। आपसी मनभेद, मतभेद जो कहे आप, उससे वहां हारी। जहां पे लोग बीजेपी से वाकई में नाराज थे, वहां की सरकार, वहां के एमपी एमएलए, सिटिंग एमपी एमएलए बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे सरकार नहीं बनने वाली। लेकिन खैर, उनकी सोच, उनके पार्टी की सोच को सलाम, कि जीती हुई पारी, होता है ना कि जीती हुई मैच वो हार गए। जब होता है ना कि 20 बॉल में 1 रन चाहिए, वो भी नहीं बना पाए। तो क्यों? व्हाट रीजन बिहाइंड, व्हाई पीपल नॉट ट्रस्ट राहुल गांधी? फ्यू रीजंस जो मैंने समझा, मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी जी की छवि बिगाड़ी गई है, इस पे कोई डाउट नहीं है, कोई सबको मतलब ना, शंका सबको नहीं है। राहुल गांधी जी जिस तरह के बात बोलते हैं, हाँ, थोड़े उनके बात में मिस मटेरियल्स रहते हैं, आपको हमको मानना ही पड़ेगा, और उनके पार्टी के नेता ही मानते हैं। एक होता है ना कि एक बात को 10 तरह से बताना, कि उन्होंने बोला अ तो उसको क ख ग पूरा बता देना, मतलब उनका कहने का मतलब कुछ और रहता है, और अपोजिशन उसको बताते कुछ और से है, और उस मतलब होता है ना कि उनके छवि बिगाड़ने में उसका योगदान ज्यादा रहता है। उस पर अच्छा एडसेंस लगाना है, लोगों के मोबाइल पे जाए, और लोग देखे समझे, और उनको एक बीजेपी की भाषा में कहते हैं पप्पू एक घोषित करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी रीजन है पार्टी में नेताओं का लड़ना झगड़ना। हरियाणा में वही हाल हुआ कि आपस में लोग, आपस में बड़े नेता आपस में खुश नहीं थे, आपस में मनभेद था, मतभेद क्या ही बोल सकते हैं, मनभेद था। झारखंड में वही था, सॉरी, महाराष्ट्र में वही था। महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा, इस पर ज्यादा चर्चा थी। कौन बनेगा सीएम, हमारी सरकार तो हम बनाएंगे सीएम, ये बनाएंगे, ऐसी बातें चल रही थी। शायद जनता ने इसे समझा कि भाई ये तो आपस में सीएम ही उलझे हुए हैं, ये क्या करेंगे। और जो लीडर कुछ सीएम रेस में थे, उद्धव ठाकरे बोल चुके थे कि मैं नहीं भी बनूंगा सीएम तो कोई बात नहीं। उनके पार्टी के लोग नाराज थे। फिर कांग्रेस चाहती थी मेरी सरकार बने, जिसकी जितनी सीटें जीती उतनी बनी। शरद पवार गुट अलग से आता था। तो आपस में होता है ना, आपस में, इसको यही कहेंगे कि आपस में सहमति ना बना पाना, कि किसको लीडर लेना है, किसको फेस बनाना है, उनको मालूम ही नहीं था। और सबसे बड़ी रीजन ये भी थी, बीजेपी सीधा था कि भाई अभी एक नाथ शिंदे साहब हैं, आगे हम लोग तय करेंगे। उनके पार्टी के लोग भी रेडी थे, चलो भाई सही है। हम लोग, उनसे भी पूछा गया देवेंद्र फडणवीस साहब से, कहा कि हम लोग तय करेंगे आपका बाद में। ऐसा स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया जाता है। स्टेटमेंट में ना बोल्डनेस आती है,
ना शार्पनेस आती है, घुमाना फिराना, तो ऐसे जनता नहीं समझ पाएगी। जनता किसको वोट करेगी? जनता किसे अपना लीडर मान के वोट करेगी? मोदी साहब, जो लोकसभा का आता चुनाव था तो मोदी साहब लोग वोट करते हैं, फेस डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो कि मेरा फेस ये है, तो कहां से लोग वोट करेंगे? ना कोई फ्रंट पे आके लीडर वाला वाइब दे पा रहा है, ना बोल्ड स्टेटमेंट आपकी तरफ से आ रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि आप चुनाव जीत जाएंगे। एक बोल्ड स्टेटमेंट आपकी तरफ से आना चाहिए, हाँ भाई तय करेंगे हम लोग अभी एक है, एक गठबंधन में, इसी से लड़ेंगे। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है कांग्रेस तरफ से, और बिग रीजन है यहाँ चुनाव हारने के। तीसरा बड़ा रीजन है योगी आदित्यनाथ सर का बयान, बटेंगे तो कटेंगे। एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, योजना है, लाडली बहन योजना है जो एकनाथ शिंदे साहब ने चलाया, तो ठीक है, वो सब है। लेकिन होता ना कि कांग्रेस के हारने में ये बड़ा योगदान था इनका। एक स्टेटमेंट बटेंगे तो कटेंगे काफी वायरल हुआ, 20 दिनों में एक स्टेटमेंट आया योगी साहब का, बटेंगे तो कटेंगे। अब इस स्टेटमेंट को आप किस मायने में लेते आप समझ पाते हैं, लेकिन जिस मायने में इनको समझाना था समझ गए। बटेंगे तो कटेंगे, एक स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ साहब के द्वारा दिया गया और इसको लोगों ने समझा सीखा और इस स्टेटमेंट को काफी वायरल किया गया। एक है तो सेफ है, ये भी स्टेटमेंट था, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। एक कुछ स्टेटमेंट थे बीजेपी के जो वोट को डाइवर्ट करने का काम किया, इसे हम नहीं नकार सकते। नरेंद्र मोदी सर ने भी यही स्टेटमेंट दिया, बट एक है तो सेफ है। तो मैंने कहा ना, कुछ स्टेटमेंट थे जिसको बीजेपी ने काफी बड़ा प्रोजेक्ट किया और ये काफी क्या बोलते उसको, वोट को डाइवर्ट करने का काम किया। काफी किया, वोट को डाइवर्ट करने का काम किया। कुछ इम्पैक्ट लाडली बहन योजना का भी पड़ा, महिला का वोट पड़ा। महिला का मैं नहीं कहता, उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता है मैम सुप्रिया मैम, उन्होंने कहा जो नारी का सम्मान करेगा वो जीत गया। झारखंड में भी योजना आई, झारखंड में जेएम भी सरकार बनी, महाराष्ट्र में भी इस योजना को लॉन्च किया गया, वहां भी सरकार बनी। इस योजना का शुरुआत बीजेपी के लीडर मध्य प्रदेश के सीएम साहब ने ही किया था। उनको भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद आगे इसको बढ़ाते चला गया। जो इस योजना को लाया, कह सकते हो कि हाँ भाई एक लकी बॉल है, इसको डालो मैच जीत जाओगे। तो बस वही हो रहा है, लोग जीते। तो कुछ ऐसी बातें थी, मैं आपको कुछ 3 पॉइंट्स मैंने बता दिया कि राहुल गांधी जी का छवि बिगाड़ना, आपस में जनता, आपस में नेता आपस में सहमति न बनना, सीएम हमको बनना है, हा हो के हल्ला में बिगड़ जाना। और कुछ लाडली बहन योजना जैसे कुछ अच्छी योजनाएं आए सीएम साहब के द्वारा, इम्पैक्ट पड़ा। और एक नारा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है जैसे नारा, कुछ वोट डाइवर्ट करने का काम किया। तो बस आपको मैं बताने वाला था, 2-10 मिनट की वीडियो बन गई कि भाई क्यों कांग्रेस हार रही है चुनाव, और क्या अगर कांग्रेस अपनी रणनीति पे विचार नहीं करेगी, विमर्श नहीं करेगी, तो आगे भी चुनाव हारेगी। एक बोल्ड स्टेटमेंट नहीं जब तक दे पाएगी ना, तब तक चुनाव हारेगी। बोल्ड स्टेटमेंट काफी जरूरी है। संविधान जिस तरह देखो, 2024 लोकसभा चुनाव में क्या था, एक स्टेटमेंट उन्होंने वायरल किया, बट संविधान खतरे में है, इसको हर नेता ने किया। झूठ हो सच हो मालूम नहीं, लेकिन लोगों के जहन में भी ताड़ा गया। एक बोल्ड स्टेटमेंट पहले एक पार्टी के तौर नहीं दिया जाएगा ना, चुनाव पार्टी आगे बढ़ ही नहीं सकता, चुनाव जीत ही नहीं सकता वो पार्टी। एक बोल्ड स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। बाकी क्या सोचते हैं आप कांग्रेस पार्टी के बारे में, बीजेपी पार्टी के बारे में, आप बताएं। अगली वीडियोस हम लाएंगे ईवीएम के ऊपर, क्या ईवीएम सही है या गलत है। तो खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे RLSD को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारी भी पार्टी, हमारी एक पेज है, लेकिन फ्यूचर में पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और इसको हम लोग फ्यूचर में पॉलिटिकल पार्टी जरूर बनाएंगे। खैर, अपना ध्यान दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार,